देखिए ना असगर जी, बात यही तो है, उनकी आस्था है, आपकी आस्था भी आस्था है। अब ये प्रायर इन टाइम की बात का जो वो हवाला दे रहे हैं अभी जैन साहब, मैं इसमें एक और बात जोड़ती हूँ कि आज की तारीख में उसका वजूद क्या है, उसके वजूद को बदलने की बात तो बहुत आगे की है, लेकिन पहले से ये जो माहौल बना दिया गया है, चाहे मैं मुस्लिम पक्ष की बात करूं या हिंदू पक्ष की बात करूं, तो ये तो दोनों तरफ से लड़ाई बराबरी की है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सवाल इस बात का भी है कि अब मौजूदा वक्त में इस लड़ाई की शुरुआत किसने की। अगर हम इसको थोड़ा और इधर से ले लें, जिसलिए हम बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उससे, सुप्रीम कोर्ट की ज़रा सी मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे नोटिस किया है और साथ ही साथ जो एक्स पार्टी ऑर्डर नीचे की कोर्ट ने किया था कि उस एरिया को सील कर दिया जाए, तो कोर्ट ने उसको और महदूद करने की कोशिश की है कि जो फुआरा है वजू खाने में, जो फुआरा है, जो शिवलिंग हिंदू पक्ष ये शिवलिंग कह रहे हैं, जो हकीकत में फुआरा है, इनका कहना शिवलिंग है, उस फुआरे पे उन्होंने कहा कि ज़रूर चूँकि वहाँ पे पुलिस सीआरपीएफ वगैरह लगाई है तो वो उसकी हिफाजत करे, उसकी सीलिंग कर सकते हैं, चूँकि वो एक एविडेंस आप मान के चल रहे हैं और कोर्ट भी उसको देखेगा और कमिश्नर की रिपोर्ट में वो आएगा। लेकिन उस हौज़ में लोग नमाज से पहले वज़ू करते हैं, उनकी इबादत में, नमाज में और वज़ू करने में उनको कोई दखल नहीं होना चाहिए, इसलिए उस हिस्से को छोड़ा भी जाए। ये उसमें और तरमीम की, चूँकि पूरी हौज़ को सील कर दिया गया था। मैं अपने सवाल को पुनः दोहराती हूँ आपके सामने। असगर साहब देखिए, जब हिंदू पक्ष अपनी आस्था को लेकर सवाल उठाता है, थोड़ी देर पहले साध्वी जी ने कहा कि भाई हम सर्वे करना चाहते थे, आपको उसमें आपत्ति थी, हम देखना चाहते थे, उसमें आपत्ति थी, हम पूजा करना चाहते थे, उसमें आपत्ति थी, तो हिंदू पक्ष यदि मांग करे तो वो कम्युनल हो जाता है, यही मुस्लिम पक्ष अगर मांग करे तो वो सेक्युलर हो जाता है। ये कैसे होता है? विष्णु जैन साहब ने जो बात कही, एक बहुत अच्छी बात कही, पता नहीं आपने उसे पकड़ा है नहीं, कि अगर कोई, आपने मेरी बात पकड़ी या नहीं पकड़ी? आपकी बात पकड़ी, पहले सुन ली आप मेरी बात। अभी विष्णु हमारे दोस्त हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बीच में कही है कि अगर कोई नाजायज, नाहक या दाबी हुई जगह है तो वहाँ नमाज हो भी नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन अगर कोई जगह मैं खरीद लूँ, अगर मैं इस जगह को खरीद लूँ और मैं यहाँ मस्जिद बना दूँ, तो फिर वहां नमाज पढ़ना जायज है। ये एक मिनट सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। अब जहां तक सवाल उसका है, अब सुन लीजिए पहले पूरी बात उसका। अब जहां तक उसकी लीगलिटी का सवाल है, इसी बात को चैलेंज भी किया है कोर्ट में। 18 सितंबर 1991 द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन हुआ है यहाँ। आप देखें, सेक्शन 3 को देखें, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 को देखें, आप कुछ भाई अदरवाइज अगर आप इसको ये कहते हैं तो फिर बताइए फिर सर्वे का क्या मतलब है? ना फिर इसके आगे क्या करना चाहते हैं? सुनिए ना, वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम, वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम, द टाइम ऑफ दिस कोर्ट इज आल्सो प्रीशियस। हम क्या करने जा रहे हैं? असगर साहब सुनिए, मैं कानून की जानकार नहीं हूं, ना मैं वकील हूं, लेकिन जितना एक्ट बीते इतने दिनों में हमने पढ़ा और आप लोगों के साथ चर्चा में आया, जैन साहब बार बार यही बात उठती है कि ये 1991 का जो एक्ट है उसकी खुली अवहेलना है, तो क्या वाकई में ऐसा है? जी देखिए, 1991 के एक्ट की ये खुली अवहेलना नहीं है और मुझे लगता है 1991 के एक्ट लोग अधूरा पढ़ते हैं। और मेरा अपना लीगल ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप 1991 एक्ट को एग्जामिन करेंगे तो सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में एक शब्द यूज है रिलीजियस कैरेक्टर, कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस स्थान का धार्मिक स्वरूप था वो वैसे ही मेंटेन रहेगा। तो अभी यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ये एग्जामिन कर रही है कि उस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पक्ष कह रहा है कि ये मस्जिद है और कोई पक्ष कह रहा है ये मंदिर है, तो ये मामला तो कोर्ट में डिसाइड होगा ना। पर यहाँ पे असगर भाई ये कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अप्लाई करके कि आप कोर्ट में भी इस मामले को नहीं उठा सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर दो समुदायों के बीच में डिस्प्यूट है तो वो कौन रिजॉल्व करेगा? अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही सैक्रोसेंट मानते हैं, उसके बाद अगर और आप हमारा सवाल है 1669 से यह नमाज हो रही है, इट्स अ मैटर ऑफ गॉड। और नंबर सुन लीजिए, गलत है। नहीं, मैं सॉरी, आप तारीख दे दें, एक मिनट साध्वी जी तारीख दें। मुझे मेरी बात नहीं 1194 से हो रहा है, 1194 से कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारा मंदिर तोड़ा था, 1194 से हो रहा है, 1669 से नहीं है। उसके बाद मैं बता रही हूँ, उसके बाद गुजराती व्यापारी ने 1294 में
मैं पूरे डेटा के साथ आपको बता रही हूँ। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारा मंदिर तोड़ा था। 1294 ने गुजराती मंडल के एक व्यक्ति ने, एक व्यापारी ने फिर से बनवाया था। फिर 1442 में वहां पर सुल्तान मोहम्मद शाह ने मंदिर तोड़ा था। फिर उसके कुछ समय बाद राजा टोडरमल ने मंदिर बनवाया था 1585 अकबर के सभा में। एब्सोल्युटली, तो मैं आपको मंत्री थे। तो फिर ये बात कैसे आई? वो तो हमारा ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, हमारा ऐतिहासिक भारतीय इतिहास का स्वर्णिम। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।